नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शनिवार सुबह मार्ग का एक हिस्सा दोबारा क्षतिग्रस्त होने के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही धीरे धीरे शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासी दीपक ने बताया कि बरसात का करीब 1 महीना अभी बाकी है और ऐसे में मार्ग के कई हिस्सों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। उन्होंने आशंका जताई है कि कोलू खेत पानी वाले बैंड के आसपास भी पहाड़ का मलबा सड़क पर आ सकता है, जिससे यातायात फिर बाधित होने की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि फिलहाल मार्ग पर अस्थायी रूप से आवाजाही शुरू करा दी गई है। सड़क को पूरी तरह दो तरफ यातायात के लिए खोलने के करीब 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। फिलहाल भारी और बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है और इसके लिए नीचे कोठाल गेट के पास ही एसडीएम की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जो बीते रात से प्रभावी हैं। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी और राजपुर और मसूरी पुलिस को निर्देशित किया गया है कि मार्ग पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि मार्ग संकरा होने के साथ ही नीचे से मिट्टी और पानी का बहाव हो रहा है और बड़े वाहनों के चलने से मार्ग कभी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। लगातार हुए भूस्खलन को देखते हुए आने वाले दिनों में भी इस मार्ग पर यात्रियों और वाहन चालकों को सावधानी के साथ सफर करना होगा। बिल्कुल, इस मामले में अधिशासी अभियंता जो प्रांतिक खंड उनकी रिपोर्ट के आधार पर सड़क को फिलहाल जो उस एरिया को उसको वन वे और उसको बड़े व्हीकल जो हैं और जो हमारे खास करके बड़े मालवाहक वाहन है उनके लिए इस रोड को प्रतिबंधित कर दिया गया और उसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि हमारे सीओ साहब और जो दोनों हमारे थाना अध्यक्ष हैं मसूरी और राजपुर रोड, दोनों को कम्युनिकेट कर दिया गया है। इस पे बड़े वाहन अभी फिलहाल नहीं चलेंगे जब तक कि रोड की मरम्मत न की जाए। फिलहाल अभी हमें किमाड़ी रोड पे डाइवर्ट करना पड़ रहा है ट्रैफिक को, स्पेशली हमारे जो व्हीकल्स हैं इस तरह के। उसके लिए अभी फिलहाल पीडब्ल्यूडी से बात हुई तो पीडब्ल्यूडी ने उसको भी जाने योग्य कर दिया। हालांकि वहां भी 1-2 जगह क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पे उन्होंने ड्यूटी 24 घंटे की लगा रखी है कि फिलहाल अगर वहां किसी भी प्रकार की लैंडस्लाइड या किसी और प्रकार की घटना होती है उसको क्लियर रखेंगे, ताकि जो हमारा अल्टरनेट मार्ग है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसमें काम अभी भी मतलब कल से ही गतिमान है, बट स्टिल जो अनुमानित है कि कम से कम 5 से 10 दिन लग सकते हैं उसको 2 वे मार्क करने में। खोली मार्ग है क्या, उसे भी एक अल्टरनेट की तरह यूज करना चाहिए? बिल्कुल, वहाँ वो पहले भी जब हमारे इससे पिछले बार जो हमारी घटना हुई थी जिसमें पानी वाले बेंड के समक्ष जो रोड हमारी आधी धसी थी, उस समय भी उस मार्ग को ही वैकल्पिक तौर पे यूज किया गया था। अभी भी अनुरोध करूंगा जो लोग उस तरफ को जा रहे हैं, जिनको धनौल्टी या इस तरफ की यात्रा करनी है, तो वो सुहाकोली वाली जो माल देवता सुहाकोली की तरफ से धनौल्टी की तरफ जाती है उस मार्ग का इस्तेमाल करें। देखिए, आप देखिए लगभग बरसात शुरू हुए 1.5 महीना हो चुका है, और अभी 1.5 महीना और बचा हुआ है। और आप लगातार देख रहे हैं कि यही एरिया में सबसे ज़्यादा ये फ्लड जोन बना हुआ है। अभी समझे पानी वाला मोड़ के इसी वाले क्षेत्र में ही एक पुस्ता भी हाल ही में बनकर मुश्किल से तैयार हुआ है और एक नया पुस्ता और गिर गया है। और अभी इसी के ऊपर एक और सड़क है, यही सड़क जो घूम के जाती है, तो वो वहाँ भी 30% एरिया क्रैक हो चुका है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसी एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है। अभी आप देखिए ऊपर इसी समय ऊपर मसूरी शहर में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इस एरिया में और ये जितना भी ये मसूरी का ये फुटेज वाला एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें बार बार टूट रही है और ना ही लेबर काम कर पा रही है और जिस वजह से बार बार ट्रैफिक को रोकना पड़ रहा है। ये सड़क के ऊपर एक पुस्ता हमको दिखाई दे रहा है। अब ये प्राइवेट है या हो सकता है कि ऊपर वाले रोड को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी से बनवाया गया हो, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन उसमें भी काफ़ी बड़ा उसमें क्रैक दिख रहा है और वो क्रैक इतना चौड़ा है कि शायद वो पलट कर इसी रोड पर आ सकता है, जो रोड अभी सिंगल बनी हुई है जी। और ये नोटिफिकेशन हमने कल रात ही देख लिया था। एजेंट साहब ने रात ही बड़े वाहनों के लिए पूरी तरह से ट्रैफिक को रोक दिया था। फिर मालूम नहीं क्यों ये कोठाल गेट से बड़ी बसों को छोड़ा जा रहा है और ऐसी ऊपर मसूरी से क्यों नीचे को बड़ी बसों को छोड़ा जा रहा है। अभी इस टाइम इतनी बारिश हो रही है कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस और हमारे पुलिस के लोग जवान वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते हैं और बस वाले लगातार अपनी बसों को उसी सड़क से निकालते हैं। मेरा नाम अरविंद सतवारिया है, सहायक अभियंता प्रांत खंड लोनी में देहरादून। अभी तो हाल फिलहाल हमने इसको गेजेस भर के टेम्परेरी व्यवस्था की जा रही ताकि जो है हल्के वाहन चल सकें और भारी वाहनों को 10 से 15 मिनट में खोल देंगे भारी वाहनों के लिए।
इस समय लगभग 25 से करीब 35 लेवल के आसपास काम कर नहीं। वो एक्चुअली वो पूरा सिंकिंग पोर्शन है, पर लगभग 50 मीटर के आसपास तो वो सिंक हो ही रहा है। वो तो कोशिश रहेगी वो सिंक ना करे, और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। काम करने के लिए तो टीम पे एक ही, लेकिन श्रमिकों की संख्या 25 से 30 पैदी में बताई मैंने आपको, इतने हैं लगभग। और मौसम अनुकूल बड़ी गाड़ियों की आवाजाही कब तक चालू कर दी जाएगी? बड़ी गाड़ी को आवाजाही कम से कम 10 से 12 दिन इसमें लगेंगे। इससे पहले ये तो सड़क बनने में कितना समय इसमें लग जाएगा? इसको बनने में कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। और जो अभी तो टेम्परेरी काम किया, इसके लिए हमने यूकेएलएमसी की जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की एक हमारी संस्था है, उसकी विजिट हमने करा दी है, और शीघ्र ही उसको एक डिटेल एस्टिमेट हमें देंगे, और उसी के अनुसार इसमें हम काम करें।